करके उसका हरिकथा सुनेंगे। हम्म, ये उसका भाव है। तो यहाँ पर इसलिए प्रभुपाद जी यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं, यह श्लोक वैकुंठ के परम स्वभाव को प्रकट करता है। वहाँ पक्षियों तथा मनुष्यों में कोई अंतर नहीं है। यहाँ तक कि वृक्ष, भूमि, पौधे, फूल, पक्षी, पशु सारे के सारे कृष्ण भावनामृत स्तर पर होते हैं। तो इसमें बिल्कुल देखो इतना आदर मतलब क्या, बिल्कुल ईर्ष्या नहीं है एक दूसरे में। तो देखो भगवत धाम और भौतिक धाम में क्या, भगवत धाम में एक ही नियम है, वो क्या है, प्रेम। और भगवत धाम और दूसरा एक, एक डू है, एक डोंट है, एक यम है, एक नियम है। हम्म? तो टू लव एंड नो एनवी, ये है भगवत धाम। तो जहां पर ईर्ष्या होता है वहां पर आदर नहीं हो सकता। तो ये समस्या है। तो ये इनमें बिल्कुल नहीं है। तो प्रभुपद जी यहाँ पर वही बोल रहे हैं, भौतिक जगत में गधा तक अपनी ध्वनि का आनंद लेता है। सोचिए, वो अहो रूपम अहो ध्वनि का एक स्टोरी है ना, गधा और ऊंट। हम्म, तो ऊंट के शादी में गधा जाता है और ऊंट कुछ आवाज करता है। हम्म, तो गधा क्या बोलता है, अहो रूपम अहो रूपम। तो वो बोलते हैं अहो ध्वनि, मतलब क्या, एक दूसरे का गुणगान कर रहे हैं कि दोनों में क्वालिटी नहीं है, ऐसा भाव है। किंतु वैकुंठ लोक में मोर, चक्रवाक तथा कोयल जैसे उत्तम पक्षी भी भौरों से श्री भगवान की महिमा की ध्वनि को सुनना अधिक पसंद करते हैं। और फिर एक महत्वपूर्ण वाक्य है, वो क्या है, वैकुंठ लोक में श्रवण कीर्तन इत्यादि से आरंभ होने वाले भक्ति के सिद्धांत अधिक प्रमुख है। तो वहां पर ज्यादा से ज्यादा क्या होता है, श्रवण और कीर्तन, हरि कथा, हरि नाम, कि आज क्या किया भगवान ने, यही चलता रहता है। तो विश्वनाथ चक्र ठाकुर ऐसा बोलते हैं कि वो पंछी लोग क्या सोच रहे हैं, अरे भगवान की महिमा हो रही है, आइए हम मौन होकर सुने। ऐसा वो सोच के आते। तो कोई दूसरा पंछी बोलता है, क्या है, मधुमक्खियों का राजा जो भगवान की माला पर बैठने योग्य है, अपने पंखों के कंपन से हरि हरि की ध्वनि निकाल रहा है, ये भगवान के है, गुणगान के समान है। तो ये हरे कृष्ण। भाव है उनका। हरे तो कृष्ण। विश्वनाथ चक्र ठाकुर क्या लिखते हैं पता है, हरे कृष्ण। हरि बोल। यस दिग्विजय प्रभु। तरटे प्रभु जी, हाँ आपको बोलिए। अभी होस्ट बनाया है मैं, आपको होस्ट बनाया है मैं निकल रहा हूँ जरा। हाँ ठीक आपको है। होस्ट बनाया है। ठीक है। ओके, आई एम जस्ट वेटिंग रहा हूँ, थोड़ा मेरे को अर्जेंट काम था तो प्रभु जी, कैन आई लीव? हाँ ठीक है। कैन आई ठीक लीव? है। ओके। ओके। यस प्रभु। ओके, मैं लॉग आउट कर रहा हूँ क्योंकि थोड़ा बिजी हूँ, मैं जरा काम था। तो कैन यू गिव मी द परमिशन टू लीव मी? यस प्रभु, आई गेव एटलीस्ट 3 टाइम्स टिल नाउ। ओके, मेरे को आवाज भी नहीं आ रहा है यहाँ पे, आई डोंट अंडरस्टैंड। ठीक है, थैंक यू। हाँ, हरे कृष्ण। तो विश्वनाथ चक्र ठाकुर भाव प्रकट कर रहे हैं, मुझे नहीं पता कि अगर मधुमक्खी वास्तविकता में अगर भगवान का गुणगान करे तो पक्षी कितना अधिक आदर करेंगे उसको। समझ रहे, ऐसा भाव है उनका। तो वो ये 18वें श्लोक का एक दूसरे का आदर भाव का वर्णन है, कि जिसको भगवान का निकट्य है, वो कोई भी हो उसको इतना आदर दिया जाता है, जैसे भौरे। तो हमारे इधर बालाजी मंदिर में आप दर्शन करने के लिए जाएंगे ना, तो इतनी सारी मक्खियां होती है उधर, बहुत भाग्यशाली मक्खियां। तो गार्लैंड में बहुत सारी होती है। वृंदावन चंद्र में इतना नहीं, बालाजी मंदिर में होता है, वृंदावन चंद्र में बिल्कुल नहीं ज्यादा। तो ये है। तो अगला श्लोक जो है वो क्या बता रहा है अभी, तो पक्षियों की तरह वृक्ष भी सबसे बड़े भक्त है, जो ईर्ष्या और घृणा से रहित है। तो ईर्ष्या नहीं है उनमें और द्वेष भी नहीं है। हम्म? तो वहां पर ये अगला श्लोक, मंदार कुंद कुरुभोत्पल चंपकार्ण पुन्नाग नाग बकुलाम्बुज पारिजाता गंधेर्चिते तुलसिकाभरणेन तस्य यस्मिन् तपस्सु मनसो बहुमानयन्ति। पढ़ी, भाषांतर कोई पढ़ सकते।
हरे कृष्ण। हाँ पढ़िए। यद्यपि यद्यपि मंदार, कुंद, पुरबक, उत्पल, चंपक, अर्णव, पुन्नाग, नागकेशर, बकुल, कुमुदिनी तथा पारिजात जैसे फूलने वाले पौधे दिव्य सुगंध से पूरित है, फिर भी वे तुलसी द्वारा की गई तपस्या से सचेत है, क्योंकि श्री भगवान तुलसी को विशेष वरीयता प्रदान करते हैं और स्वयं तुलसी की पत्तियों की माला पहनते हैं। हरे हाँ। कृष्ण। हरे कृष्ण। तो देखिए यहाँ का भाव क्या है। भगवान के निकट विशेष स्थान रखने वाली तुलसी का सम्मान करने वाले ईर्ष्यालु रहित सुगंधित फूल के पेड़ है। तो यहाँ पर भी देखो भौरा भी भगवान के पास था, तो अभी तुलसी का तो और निकट स्थान है ना। हम्म, तो ये सभी सुंदर और सुगंधी फूल वाले जो पेड़ हैं वो तुलसी को प्राधान्य देते हैं। हालांकि तुलसी का जो मंजरी होता है या तुलसी का पत्ता होता है वो बाकी के फूलों की हिसाब से इतना सुंदर भी नहीं होता और उसका सुगंध होता है, लेकिन मैंने ऐसा श्रवण किया है कि तुलसी का जो सुगंध है वो प्रेम प्राप्ति करने के बाद अनुभव हो सकता है। जैसे चार कुमारों को अनुभव होकर के वो पागल हो गए ना, जो होने वाले हैं आगे। तो वो तुलसी का सुगंध की है अनुभव। तो ये तुलसी का जो माला पहनते हैं भगवान, इसलिए वो बहुत निकट है। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये सब नाम मंदार कुंद इत्यादि, ये सब जब तुलसी महारानी प्रकट होती है वहां पर, तो वो सब लोग क्या सोचते हैं कि अरे यस्मिन तपस्सु मनसो बहुमानयंत, ये तुलसी देवी ने भारतवर्ष में जाके इतना तपस्या किया और भगवान के सानिध्य प्राप्त किया तपस्या से। तो हम भी वैसा तपस्या करना चाहते हैं, हम भी भारतवर्ष में जाके इनके जैसा निकटता प्राप्त करना चाहते हैं, ऐसा भाव है उनका। तो गंधेर चिते तुलसी का आभरणेन, मतलब तुलसी के माला से आभू, नहीं तो तुलसी के आभूषण से भगवान को शरीर पे वो विराजमान है ना, तो उसको उसके तप को याद करके वो मानो ऐसे बोलते हो कि अरे हम भी आपकी जैसी तपस्या कर सकते। तो ये होता है आदर। आदर मतलब क्या कि हम दूसरे भक्त का कुछ हृदय पूर्वक सराहना करते हैं और उसके जैसा बनना चाहते हैं, उसके जैसा भक्ति प्राप्त करना चाहते हैं। तो उधर बिल्कुल द्वेष नहीं है, ईर्ष्या नहीं है। यही ये श्लोक का महत्वपूर्ण ये है। तो वहां पर जीव गोस्वामी बोल रहे हैं वहां पर पौधों में भी चेतना होती है, वे भगवान के स्नेही परिकीय भाव की प्रशंसा करते हैं। देखिए परकीय भाव जीव गोस्वामी बोल रहे हैं, क्योंकि तुलसी महारानी एक पेड़ तो भौतिक जगत में है ना, आध्यात्मिक जगत में तुलसी देवी वृंदे देवी क्या है, गोपी है। तो वो उनका परकीय भाव से सेवा करती है, तो उसका भी प्रशंसा कौन करते हैं, पौधे कर रहे हैं। ये जीव गोस्वामी बोल रहे हैं। तो तात्पर्य में आप देख सकते हो यहाँ पर तुलसी की पत्तियों की महत्ता का उल्लेख किया है। तो प्रभुपाद जी एक बंगाली पॉलिटिशियन को याद करते हुए वो बोल रहे हैं कि उसको तुलसी का महत्व पता नहीं चलता। वो बोल रहे तुलसी को पानी डाल के क्या मिलेगा, उससे अच्छा बैंगन को पानी डालेंगे तो बैंगन मिलेगा और उसका सब्जी खा सकते हैं। ऐसा मूर्ख है वो। तो एक नास्तिक स्वामी ने कहा, प्रभुपाद बोले, तो और उसको क्या बोल रहे हैं, ये मूर्ख प्राणी। ऐसा बोल रहे हो नास्तिक स्वामी को, ये मूर्ख प्राणी भक्ति से अपरिचित होने के कारण कभी कभी सामान्य लोगों की शिक्षा के साथ उत्पात मचा रहे। उनको भक्ति का, भगवान का, तुलसी का कुछ महिमा ही पता नहीं। वो बाहरी रूप से तुलसी को देखता है, क्या यहाँ पर कुछ फल फूल नहीं मिलता, क्या फायदा। तो आध्यात्मिक जगत की सबसे महत्वपूर्ण बात है कि वहां पर भक्तों के मध्य में ईर्ष्या द्वेष नहीं होता। यह बात फूलों तक लागू होती है जो तुलसी की महानता से परिचित है। हम्म? तो देखो ईर्ष्या मतलब क्या कि आदमी दूसरे के महानता को जान नहीं सकता, चिंतन नहीं कर सकता, आदर नहीं कर सकता, ये है ईर्ष्या।
हालांकि उसको दिखाने का इच्छा होता है, देखो मैं कितना जानकार हूँ, मैं कितना सुंदर हूँ, मैं कितना शक्तिशाली हूँ, मैं कितना कुछ कर सकता हूँ इत्यादि। और खुद का गुणगान करने में ये होता है। तो ये बात है। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जो सब मैंने बताया वो सोचते हैं कि ये जो पौधे हैं वो उस स्थिति को प्राप्त करने के लिए, उनकी तपस्या के लिए तुलसी को सम्मान देते हैं, या हम भी इनकी तरह से बने। तो ऐसा भाव पूरा भागवत में बहुत जगह पे है, आप देखोगे। गुप्तस्तपस्किमचरन् यदमुष्यरूपम् लावण्यसारमसमोर्ध्वमनन्य सिद्धम् दृग्भिर्पिबन्ति अनुसवाभिनवम् दुरापम् एकांत धाम यशस श्रिय ऐश्वरस्य। तो ये कौन बोल रही है? शायद हस्तिनापुर वाली माताएं बोल रही है भगवान को देख करके कि अरे गोपियों का ये जो सुंदरता है कृष्ण का, वो सबसे ज्यादा अनुभव कौन कर रहा है? गोपियां ना, बाकी के लोग, हम लोग तो देख रहे हैं उसको सिर्फ। तो गोपियों ने क्या तपस्या की जिसके द्वारा भगवान जैसा लावण्य सार असमोर्ध्व, जो अनन्य सिद्ध है, मतलब खुद ही सिद्ध प्राप्त किया है, कुछ करके प्राप्त नहीं किया है, वो गोपियां ये जो हम सुंदरता देख रहे हैं वो सुंदरता का पान करती। तो उन्होंने क्या तपस्या की है जिस द्वारा उनको ये भाग्य प्राप्त हुआ। तो हमें भी वो चाहिए, ऐसा भाव है। नहीं तो द्विज पत्नी भी ऐसा बोलती है, कस्या कस्यानुभावस्य न देव विद्महे, कस्यानुभावस्य न देव विद्महे त्ववाङ्घ्रिरेणु स्पर्शाधिकारः यद्वाञ्छया श्रीललना चरन्तपो विहाय कामान्य सुचिरधृतव्रताः। तो ये यज्ञ पत्नियां बोल रही है जो परम भक्त है, और बोल रही है अरे ये कालिया ने क्या तपस्या किया है भाई, उसको भगवान का चरण कमल उसके सर पे मिल रहा है। जो चरण कमल लक्ष्मी जी को भी प्राप्त नहीं हुआ। तो क्या किया है इसने, ऐसा वो आ, आश्चर्यचकित होकर के बोल रही है। भाव क्या है? ऐसा भाव नहीं है कि अरे ये मूर्ख को क्यों मिल गया, ऐसा नहीं है। उसका क्या भाग्य है, ऐसा भाव है। तो वही है। और वो क्या बोल रहे हैं, आप बहुत भाग्यशाली हैं, अगर हमें पता चले कि उसने क्या तपस्या की है, तो हम भी भारत भूमि पर जाएंगे और वही तपस्या करेंगे। ऐसे ये फूल पौधे बोल रहे हैं। तो इससे ये संकेत मिल रहा है भक्तों, ये विश्वनाथ जी को ठाकुर लिखते हैं, यह संकेत दिया गया है कि भारत की भूमि वैकुंठ से श्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि वहां से आप गोलोकपति की सेवा कर सकते हैं। तो ये भाव इन्होंने प्रकट किया है। तो अभी पेड़ हो गए, पेड़ पौधे हो गए और पक्षी हो गए। तो अभी आगे वहां के, अभी ये क्या हो गया, ये पूरा वन का वर्णन हो गया जो बाहर है। अभी बीच वाली जो ये है, वैकुंठ नगर शोभनम मध्यवर्ती नाम, जो मध्य में स्थित वैकुंठ का नगर है, उसकी शोभा को वर्णन करेंगे 20वें श्लोक में। वर्त उद्यान शोभम वर्णयित्वा, उद्यान का शोभा, वहाँ के पेड़ पौधों पंछी और सुंदरता, इसका इसका शोभा वर्णन करने के बाद अभी मध्यवर्ती जो वैकुंठ नगर है उसका शोभन, उसका शोभा का वर्णन है। यत्सङ्कुलं हरिपदानतिमात्रदृष्टये वैडूर्यमारकतहे ममयैर्विमानैः येषां बृहत्कटितटास्मितशोभिमुख्यं कृष्णात्मनां नरज आददुरुत्स्मयाद्यैः। हाँ, पढ़िए। हाँ, शांत। वैकुंठ के निवासी वैदुर्य, मरकत तथा स्वर्ण के बने हुए अपने अपने विमानों में यात्रा करते हैं। यद्यपि वे विशाल नितंबों तथा सुंदर हसीले मुख वाली अपनी अपनी सुंदरियों के साथ घिरे रहते हैं, किंतु वे उनके हंसी मजाक तथा उनकी सुंदर मोहकता से कामोत्तेजित नहीं होते। अरे, हाँ, तो बीच में जो नगर है वहाँ का ऐश्वर्य का, वहाँ का जो
सुंदरता है और उनका जो चेतना है कहाँ वो आविष्ट होते हैं, इसका वर्णन है। तो अब देखिए, यद संकुलन हरिपदा नतिमात्र दृष्टि वैडूर्यमारकत हे ममयैर विमाने। वहां के विमान में क्या क्या होता है? वैडूर्यमारकत। एक्चुअली ये सब हम इसका वैल्यू हमें पता भी नहीं है, कभी देखा भी नहीं मैंने। ये बहुत महंगा और बहुत सुंदर होता है। तो ऐसे विमानों में, मरकत तथा स्वर्ण से बने हुए विमानों में वो विहार करते हैं। और ये प्राप्त कैसे हुए उनको? हरिपदा नति मात्र, भगवान हरि के चरण कमल को दंडवत करने से प्राप्त। तो ये जो ऐश्वर्य है उधर का, वो प्राप्त करने के लिए उनको कुछ साधना करने का जरूरत नहीं, जैसे ज्ञान कर्म इत्यादि। उनके सिर्फ भक्ति द्वारा भगवान के चरण कमल को दंडवत करने से ये प्राप्त होता है। नति मात्र, नति मात्र मतलब क्या? भगवान को नमस्कार करने से प्राप्त, भगवान के चरण कमल हरिपद नति मात्र दृष्टि। तो संकुल मतलब वहां के यत संकलम, वहां के जो नगर है, वहां पे ये विमान है इतने स्पेशल। तो ये पहले दो लाइन में बताया। अगले दो लाइन में क्या वर्णन है कि वहां पर विमान में बैठा कौन है? प्रभु जी दर्शन और देने उनकी माता जी, मतलब उनकी वाइफ। और उनका भी बहुत सुंदर वर्णन है। ये शाम बृहत कटि तटा स्मित शोभि मुख्या। बहुत ही सुंदर उनके हंसी, हंसने वाले चेहरे, और उनके नितंब इत्यादि बहुत ही विशाल वगैरह है, जो ये भौतिक जगत में बहुत प्रभावित करते हैं। लेकिन ये उनको बिल्कुल प्रभावित नहीं करते। प्रभावित करने का यहाँ पर अर्थ हुआ, उनमें कामुकता का भाव प्रकट नहीं करते। न रज, रज मतलब रजोगुण का प्रभाव नहीं होता। क्यों? कृष्णात्मनाम, उनका चित्त पूरा कृष्ण में लगा हुआ है। मतलब जो प्रभु है उसका भी कृष्ण में चित्त है, और माता है उसका भी कृष्ण में चित्त है। तो हालांकि आदधु उस्मयाद्यय, मतलब वो जो सुंदर स्त्रियां हैं, वो हंसी मजाक वगैरह भी करते हैं, मित्रवत घनिष्ठ मित्रवत व्यवहार भी करते हैं, लेकिन उससे बिल्कुल रज उत्पन्न नहीं होता। क्यों? क्योंकि उनका चित्त पूरा कृष्ण में लगा होता है। तो श्री जीव गोस्वामी बोलते हैं कि जब ये प्रभु लोग माताओं को देखते हैं कि माताएं भी बहुत चरम भक्त है, तो वो उनको उनकी भक्ति को बढ़ाता है। तो उद्दीपन आपने सुना है, उद्दीपन भक्ति रसामृत सिंधु में वर्णन है। तो उनकी जो वाइफ्स है, जो इतने सुंदर हैं, सभी तरह से सुंदर है, सिर्फ शरीर से नहीं, गुणों से भी सुंदर है, भक्ति से भी सुंदर है। तो उनको देख करके उनको उद्दीपन होता है उनकी भक्ति में। ये जगत में अगर ऐसा कुछ देखते हैं तो क्या होता है? रज उत्पन्न होता है। तो ये अंतर है, कृष्णात्मना न रज। तो ये बात है। तो प्रभुपाद जी बड़ा तात्पर्य लिखते हैं इधर, मतलब बड़ा मतलब महत्वपूर्ण। भौतिक जगत में भौतिक, तो पहले लिखते हैं कि ये जगत में जो ऐश्वर्य प्राप्त करने के लिए कितना कठोर श्रम करना पड़ता है। भौतिक जगत में भौतिकतावादी व्यक्तियों द्वारा अपने कठिन श्रम से ऐश्वर्य की प्राप्ति हो की जाती है। कोई तब तक भौतिक संपन्नता का भोग नहीं कर सकता जब तक उसे प्राप्त करने हेतु वह कठोर श्रम न करे। किंतु भगवत भक्तों को, जो वैकुंठ निवासी है, मणियों तथा मरकतों की दिव्य स्थिति को भोगने का अवसर प्राप्त है। तो देखिए उनका वहां का ऐश्वर्य कितना बड़ा है। तो उसका पूरा वर्णन कर रहे हैं प्रभुपाद जी। मणि जड़ित स्वर्ण के आभूषण कठिन श्रम करने से नहीं, अभी तो भगवान के आशीष से प्राप्त होते। तो नति मात्र दृष्ट है, भगवान का आशीष प्राप्त कैसे करेंगे? उनको दंडवत करके बस। दूसरे शब्दों में, भक्तगण चाहे वैकुंठ जगत के हो या इस भौतिक जगत, वे कभी दरिद्र नहीं हो सकते, जैसा कि कभी कभी मान लिया जाता है। तो प्रभुपाद जी बोलते थे कि देखो, हमारे पास इतने सारे मंदिर है और हर एक मंदिर में इतने सारे भक्त हैं, तो भी
ये सब चला रहे क्योंकि भगवान चला, हमारा कुछ ये नहीं है। तो भगवान का सेवा करके सब प्राप्त होता है। उनके पास भोग के लिए पर्याप्त ऐश्वर्य होते हैं, किंतु इसे पाने हेतु उन्हें श्रम नहीं करना पड़ता, ना कि वो उनका भोग भी करते हैं। देखिए वो भी दोनों जरूरी है। ये एक बात हो गया। और दूसरा बात जो है वो है न रज। यहाँ इसका विशेष उल्लेख हुआ है कि स्त्री के चौड़े नितंब अतीव आकर्षक है और वे मनुष्य की काम वासनाओं को उत्तेजित करते हैं। किंतु वैकुंठ का अद्भुत गुण यह है कि यद्यपि स्त्रियों के नितंब चौड़े हैं और मुखमंडल सुंदर है और वे मरकत तथा मणियों के आभूषणों से सुसज्जित रहती है, फिर भी पुरुषगण कृष्ण भावनामृत में इस कदर निमग्न रहते हैं कि स्त्रियों के सुंदर शरीर उन्हें आकृष्ट नहीं कर पाते। दूसरे शब्दों में वहां स्त्रियों की संगति का आनंद तो होता है, किंतु उनके साथ यौन संबंध नहीं होता। वैकुंठ वासियों में आनंद का श्रेष्ठतर मानदंड होता है, अतएव यौन आनंद की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। तो न रजा, तो वही प्रभुपाद जी स्पष्टता से बोल रहे हैं। तो यहाँ पर विश्वनाथ जी को ठाकुर बोल रहे हैं कि अरे पिछले वाले श्लोक में मैंने बताया कि वो इतने कृष्णात्मन होते हैं, इतने भगवान की चरितानी शश्वत गायंती, कि वो अगर कुछ मधुमालती ये सुगंध आ रहा है उसका तो उसको भी वो नकारते हैं। तो फिर भौतिक, और उसको किसका वर्णन किया है, ब्रह्म सुख का। अरे ब्रह्म सुख को वो नकारते हैं, तो फिर भौतिक जो रजोगुण का जो सुख है उसका क्या कहना, उसका कैसा संबंध है उनसे, वो कैसे इससे प्रभावित होंगे। ब्रह्मानंद से वो प्रभावित नहीं है। हम्म? तो ये जड़ानंद से क्या होंगे जो स्त्री पुरुष के संबंध का है। तो वो बात यहाँ पर वो बोलते हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, जिन्होंने अपने मन कृष्ण में लीन कर लिया है, वैकुंठ में ऐसे लोगों से भरा हुआ है। और जीव गोस्वामी का मैंने बताया आपको, सिर्फ पढ़ रहा हूँ एक दो लाइन। सुंदर स्त्रियां भगवान पर लीन भक्तों को विचलित नहीं कर सकती, वे उनकी भक्ति के लिए उद्दीपन का काम करती है, क्योंकि वे स्वयं सर्वोच्च भक्त। तो ऐसा है। ये 20वां श्लोक हो गया। लाइट बंद करना। अभी 21 और 22वें श्लोक में ना, कि सिर्फ लोग नहीं, दाम्पत्य नहीं, पेड़ नहीं, पौधे नहीं, पक्षी नहीं, स्वयं लक्ष्मी जी भी सेवा में आनंद ले रही है। ऐसा वर्णन अभी उनकी सेवा का वर्णन करते हुए 21 और 22 श्लोक में। तो विश्वनाथ जी को ठाकुर बोल रहे हैं, यह स्पष्ट है कि वैकुंठ में सभी भगवान की सेवा में आनंदित है, यहाँ तक कि लक्ष्मी भी वहां सेवा में लगी हुई है। इसका वर्णन 2 श्लोकों में किया गया है। तो 21वां श्लोक, श्रीरूपिणी प्रणयति चरणारविंदम लीलाम्बुजेन हरिसद्मनि मुक्तदोषा संलक्ष्यते स्फटिककुड्य उपेत हेम्नि सम्मार्जतीव यदनुग्रहणेन यत्नः। पढ़ी। मैं पढ़ूं प्रभु जी? हाँ पढ़िए। हाँ। वैकुंठ लोकों की महिलाएं इतनी सुंदर है कि जैसे देवी लक्ष्मी स्वयं है। ऐसी दिव्य सुंदरियां जिनके हाथ कमलों के साथ क्रीड़ा करते हैं तथा पांवों के नुपुर झंकार करते हैं। कभी कभी उन संगमरमर की दीवालों को जो थोड़ी थोड़ी दूरी से सुनहरे किनारों से अलंकृत है, इसलिए बुहारती देखी जाती है कि उन्हें भगवान की कृपा प्राप्त हो सके। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो यहाँ पर देखिए क्या वर्णन है, श्री रूपिणी, मतलब जो श्री है, लक्ष्मी है, बहुत सुंदर है। रूपिणी मीन्स बहुत सुंदर धारण, रूप धारण करने वाला। उसकी सुंदरता का वर्णन और है किया हुआ। तो क्या है, चरणार विंदम कणयति, तो वहां पर जो अपने चरण कमल में जो नूपुर जो भी है उससे चलती है तो उसका आवाज बहुत मधुर आता है, प्रणयति। और हाथ से क्या करती है, उनका हाथ को भी क्या बोला है, कोमल जैसा हाथ,
लीलाम्बुजेन हरि सद्मन, या उनके हस्त कमल द्वारा, मानो उसमें एक कमल होता है, एक्चुअली हस्त में भी कमल होता है ना लक्ष्मी जी। तो मानो वो भगवान के घर का मानो मार्जन कर रही हो। ऐसा प्रतीत होता है, वो मार्जन नहीं करती है, प्रतीत हो रहा है, क्योंकि उसका सेवा भाव दिख रहा है। तो अगर मार्जन करते हुए दिखी तो भी वो मुक्त दोषा, उसमें कोई दोष नहीं है। और ऐसी देखी जाती है, दृष्टिगोचर होती है। सम लक्ष्यते, सम्यक रूपेण लक्ष्यते, स्फटिक कुड्य उपेत हेमनी। वहां के जो संगम रौरे की दीवारों में ऐसे बहुत सारे होल होते, उसको, और हेमनी मतलब सोने का, सोने से जड़ित, उसको मानो साफ करती हुई, सम्मार्जति इव, बुहारने वाली की तरह लगने वाली, मतलब बुहारने वाली नहीं है वो, बुहारने ये वाली जैसी लगती है, क्योंकि उसका भाव है। सम्मार्जति इव, तो वो क्यों कर रही है वैसा सेवा? उसका इच्छा है कि भगवान का कृपा कटाक्ष मुझ पे होवे, क्योंकि भगवान किसको देखते हैं? जो सेवा करता है उसको देखते हैं। यद अनुग्रहणेन अयत्न, यत्न, तो भगवान की कृपा कटाक्ष प्राप्त करने के लिए मानो वो सम्मार्जन कर रही हो, ऐसा प्रतीत होता है। तो ऐसे लक्ष्मी जी का सेवा भाव का यहाँ पर वर्णन है। तो यहाँ पर यह स्पष्ट है, हाँ, लक्ष्मी जी भी सेवा में लगी हुई है। तो प्रभुपाद जी यहाँ पर इंटरेस्टिंग चीज बोल रहे हैं कि लक्ष्मी सहस्त्र शत संभ्रम से विमानम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। तो ये कौन है सहस्त्र लक्ष्मी? तो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि वहां के जो प्रभु जी, उनकी जो पत्नियां हैं, वो भी, उनको भी लक्ष्मी बोला जाता है। पुरुषोत्तम भगवान की वास्तविक प्रेमिकाएं नहीं हैं, अभी तो भगवत भक्तों की पत्नियां हैं, और वे भगवान की सेवा भी करते हैं। तो वैकुंठ, देखो वैकुंठ के फर्श पे ऐसा कोई धूल वगैरह कभी जमता ही नहीं, भौतिक जगत में, तो भी वो मार्जन करती रहती। इसका वर्णन है आगे। वैकुंठ लोगों की फर्श स्पर्श मणि की बनी हुई है, इसलिए वैकुंठ में पत्थर को बुहारने की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि उस पर रंच मात्र भी धूल नहीं होती। फिर भी भगवान को तुष्ट करने हेतु प्रिया सदैव संगमरवर की दीवारों को झाड़ती रहती। देखो उनका भाव क्या है, भगवान का कृपा कटाक्ष मिले, इसलिए कि ऐसा करने करके भगवान की कृपा पाने हेतु उत्सुक, ये उसका भाव है। और दूसरा है मुक्त दोष। तो मुक्त दोष मतलब क्या है? ये जगत में लक्ष्मी जी कैसी है, अकेली लोगों को लक्ष्मी चाहिए, नारायण नहीं चाहिए, और लक्ष्मी नारायण चाहिए तो सेवा भी नहीं चाहिए नारायण का कुछ, तो इसलिए चंचला लक्ष्मी होती है, लेकिन इसलिए दोष है उसमें। लेकिन आध्यात्मिक जगत में वो हमेशा भगवान के चरणों में रहती, तो वो स्थिर है। वही प्रभुपाद जी यहाँ पर बोल रहे हैं। यहाँ पर यह भी कहा गया है कि वैकुंठ लोक में लक्ष्मियां दोष रहित होती। सामान्यतः लक्ष्मी एक स्थान पर स्थायी रूप से नहीं रह सकती रहती, उनका नाम चंचला है, जिसका अर्थ जो स्थिर ना हो। तो ये बात है। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी बहुत उदाहरण देते हैं कि बहुत सारे धनी तथाकथित होके गए, लेकिन सब उनका जो धन था वो सब नश्वर था। रावण, हिरण्यकशिपु, इतने सारे साम्राज्य होके गए। तो रावण की श्रेणी के लोग केवल लक्ष्मी को उनके पति नारायण के बिना चाहते हैं, अतएव लक्ष्मी के कारण वे चंचल हो उठते हैं। भौतिकतावादी व्यक्ति लक्ष्मी में दोष ढूंढते हैं, किंतु वैष्णव वैकुंठ में लक्ष्मी भगवान की सेवा में जुटी रहती है। भाग्य की देवी होते हुए भी लक्ष्मी भगवान लक्ष्मी भगवान की कृपा के बिना सुखी नहीं रह सकती। तो देखिए ये वैकुंठ का भाव है, और वृंदावन का भाव इससे उल्टा है। वैकुंठ में सबसे सुंदर कौन है? नारायण। तो लक्ष्मी जी भी नारायण की सुंदरता के ऊपर आकर्षित होती।
इन गोलोक वृंदावन में सबसे सुंदर कौन है? श्रीमती राधा रानी, और कृष्ण भी राधा रानी से आकर्षित हो जाए। तो यद्यपि लक्ष्मी को भी सुखी होने हेतु भगवान की कृपा की आवश्यकता पड़ती है, फिर भी भौतिक जगत के सारे मनुष्य, यहाँ तक कि सर्वोच्च सृजित जीव ब्रह्मा भी सुख के निमित्त लक्ष्मी की कृपा के लिए उनका मुंह जोड़ते रहते हैं। तो लक्ष्मी पूजा, लक्ष्मी का कितना सारा पूजा होता है ना, क्यों होता है? क्योंकि लोग, हर एक को लक्ष्मी चाहिए, क्योंकि लक्ष्मी से सब कुछ प्राप्त हो सकता है। हालांकि 8 प्रकार की लक्ष्मी है। देखो, अष्ट लक्ष्मी है हमारे संस्कृति में। तो अष्ट लक्ष्मी क्या है? एक आदि लक्ष्मी है जिसका यहाँ पर बात हो रहा है, वो भगवान की क्या है? अर्धांगिनी। तो वो प्रॉस्पेरिटी मतलब क्या बोलेंगे हिंदी में? ऐश्वर्य का, हम्म, समृद्धि, समृद्धि का मूर्तिमान स्वरूप है। तो ये आदि लक्ष्मी है, उसके बाजू में 7 लक्ष्मियां होती है। तो वो क्या है? एड CSV3, मतलब क्या? कि आदि लक्ष्मी, फिर धन लक्ष्मी। धन लक्ष्मी मतलब जो गोल्ड, लैंड, सोना या जगह, ये सच्चा टेंजिबल फॉर्म ऑफ लक्ष्मी, लिक्विड कैश जैसे बोल सकते हैं, वो धन लक्ष्मी। दूसरी है धान्य लक्ष्मी, मतलब जो धान वगैरह होता है। आपको भूख लग गया और आपके पास पैसा है लेकिन धान नहीं है, तो पैसा खा सकते हैं क्या आप? सोना खा सकते हैं? नहीं खा सकते। भूख लगी है तो खाना ही खाना पड़ेगा। तो जिसके पास वो है, वो धान्य लक्ष्मी। हम्म। उसके बाद है गज लक्ष्मी। मतलब क्या? जो लोगों के पास गैया, हाथी, बैल, घोड़े, इसको भी लक्ष्मी बोला है। क्यों? क्योंकि ये सब धान्य और धन को पैदा करते हैं ना। गैया, इसलिए आप देखो भानु, ऋषभ भानु महाराज, नंद महाराज, उनका एक टाइटल दिया जाता था, इतनी गैया है तो उनका नाम बृहद भानु। बराबर, कि 9 लाख गाय हैं तो भानु। तो ये उनका लक्ष्मी था। तो ये हो गया गज लक्ष्मी। तो क्या? आदि लक्ष्मी, धन लक्ष्मी, धान्य लक्ष्मी, गज लक्ष्मी। और कौन सी लक्ष्मी है? ये सब होने के बाद अगर आपको सही संतान प्राप्त नहीं हुई, या संतान का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो संतान लक्ष्मी, वो भी एक लक्ष्मी है। उसके बाद वीर लक्ष्मी, मतलब ये सब प्राप्त है लेकिन आप उसको, कोई दूसरा आके उसको चुरा लेता है और आपके पास वीरता नहीं है, तो फिर क्या फायदा वो लक्ष्मी का? तो वीर लक्ष्मी। अरे लेकिन ये वीरता भी है, लेकिन वो गलत समय पे गलत इस्तेमाल वीर करेंगे तो गलत होगा। इसलिए विद्या लक्ष्मी। तो आदमी को पता रहता है कि कहाँ किसका उपयोगिता है, क्योंकि गलत इस्तेमाल भी करते हैं ना वीरता का, जरासंध, कंस इत्यादि। लेकिन अर्जुन के पास सिर्फ वीरता नहीं थी, विद्या भी थी। हम्म। और सबसे अंतिम लक्ष्मी है विजय लक्ष्मी, जो आदमी को विजयी बनाती है, ये पूरी समृद्धि से। तो ये जो है, ये पूरी की पूरी लक्ष्मी की कृपा है। जिसके पास ये 7 चीज नहीं है, वो दरिद्र लक्ष्मी है उसके पास। तो ऐसी लक्ष्मी है। तो वो भी सेवा करने से भगवान का कृपा कटाक्ष का इच्छा करें। तो इसके आगे वाले श्लोक में उसके, उनकी सेवा में व्यक्त भक्ति का वर्णन करने के बाद वे उनकी उनकी अर्चना के माध्यम से अर्चना का वर्णन कर रहे हैं यहाँ पे अगले श्लोक में। उनकी अर्चना के माध्यम से व्यक्त भक्ति का वर्णन करते हैं। तो सेवा रूपी भक्ति का वर्णन किया पिछले श्लोक में, मानो वो मार्जन कर रही है। अभी क्या वर्णन होगा? उनकी अर्चना विधि का वर्णन। प्रभु जी, आपने स्क्रीन शेयर नहीं किया है क्या आज? नहीं, क्योंकि वो मोबाइल पे है ना, इसलिए मोबाइल दूसरे के मोबाइल पे है। तो अच्छा। माफ कीजिए।
क्योंकि वो इंटरनेट कनेक्ट नहीं हो रहा है उसके ऊपर, लैपटॉप के ऊपर। तो मैं डॉक्यूमेंट भेज दूंगा, आपको चाहिए तो देख सकते हैं बाद में। नहीं है, हमारे पास भागवतम है, लेकिन आपके पास हिंदी में होता है ना, इसलिए, बाकी हाँ, कुछ नहीं। हिंदी बोल रहा हूँ मैं, जो हिंदी है वो शेयर कर दूंगा मैं। आप अभी कर नहीं सकता क्योंकि वो लैपटॉप में है इसलिए। ओके प्रभु जी। और उसमें कुछ हाईलाइट किया होता है तो पढ़ना आसान हो जाता है आपके लिए। तो ये हो गई उसकी भक्तिमय सेवा। अभी अर्चना हुई सेवा की भक्ति का वर्णन है। वापीषु विद्रुमतटा स्वमलामृताप्सु प्रेष्यान्विता निजवने तुलसीभिरीशम् अभ्यर्चति स्वलकमुन्न समीक्ष्य वक्त्रम् उच्छ्रीषितं भगवते प्रमतांगयश्रीः। पढ़िए। पढ़ो क्या प्रभु जी? हाँ पढ़िए। लक्ष्मियां अपने उद्यानों में दिव्य जलाशयों के मूंगे से जड़े किनारों पर तुलसी दल अर्पित करके भगवान की पूजा करती है। भगवान की पूजा करते समय वे उभरे हुए नाकों से युक्त अपने अपने सुंदर मुखों के प्रतिबिंब को जल में देख सकती है, और ऐसा प्रतीत होता है मानो भगवान द्वारा मुख चुंबित होने से वे और भी अधिक सुंदर बन गई है। हरे कृष्ण। तो ये बहुत ही सुंदर भाव है। देखो, हम जब कुछ आईना देखते हैं तो ज्यादा ध्यान अपने ऊपर होता है, चिंतन अपने ऊपर होता है, लेकिन लक्ष्मी जी का चिंतन कहाँ है? देखिए, भगवान में। तो ये बात यहाँ पर बोली जा रही है। तो जब लक्ष्मी अपने उद्यान में तुलसी दलों से भगवान की पूजा करती है तो वह अर्चना विधि से भगवान की पूजा करती है। अर्चना जो जैसा हम भी करते हैं वैसी वो भी करती है। तो दिव्य निर्मल जल वाले तालाबों में उनका सुंदर मुख दिखता है। तो ये हो गई उनकी सेवा, अर्चना की सेवा। तो अभी आगे जो 3 श्लोक है वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो देखिए यहाँ पर क्या चल रहा है, देवी देवताओं को एक प्रवचन दे रहे हैं ब्रह्मा जी। क्योंकि ये लोग तो प्रवचन सुनने को तो आते नहीं है, भगवान का गुणगान सुनने को जब समस्या होता है तब आ जाते हैं। तो ब्रह्मा जी वो समस्या का उपलक्ष्य में उनको कुछ कथा सुना रहे हैं, भगवान धाम का, भगवान धाम की चेतना का। और अब भी सबसे बड़ी शिक्षा दे रहे हैं कि भाई वहां पर जाने के लिए योग्य कौन है। तो वहां पर जाने के लिए योग्य बताएंगे 25वें श्लोक में। पहले बताएंगे योग्य कौन नहीं है 23वें और 24वें श्लोक। यन्न व्रजन्त्यभिदो रचनानुवादा शृण्वन्ति यन्य विषया कुकथामतिघ्निः यास्तु श्रुता हतवगैर्नभिरात्तसारा तान्तां क्षिपन्त शरणीषु तमस्सु हन्ता। हाँ पढ़ी। यह अति शोचनीय है कि अभागे लोग वैकुंठ लोकों के विषय में चर्चा नहीं करते, अपितु ऐसे विषयों में लगे रहते हैं जो सुनने के लिए लायक नहीं होते तथा मनुष्य की बुद्धि को संभ्रमित करते हैं। जो लोग वैकुंठ के प्रसंगों का त्याग करते हैं तथा भौतिक जगत की बातें चलाते हैं, वे अज्ञान के गहनम अंधकार में फेंक दिए जाते हैं। हरे कृष्ण। हाँ देखो, अज्ञान के गहनतम अंधकार में फेंक दिए जाते, तांस्तान क्षिपंती, फेंक दिए जाते हैं। अशरणीषु, जो भगवान को शरण नहीं जाते, तमस्सु हंता, और तम में फेंके जाते हैं। कौन लोग है ये? जो लोग बहुत ही भाग्यहीन है। हत भगई, हत भगई मतलब उसका भाग्य मारा गया है। और भाग्य मारा क्यों गया है? क्योंकि जीवन का सार उन्होंने छोड़ दिया है। आत्त सारा, आत्त मतलब छीना हुआ, जीवन का जो सार है वो छीना गया है उनके जीवन से। ये क्यों क्यों उनका भाग्य गया है, क्यों सार छीना गया है? क्योंकि ये लोग कुकथा है के में आनंद लेते हैं। शुण्वंती, ये कुकथा, कुकथा मतलब क्या? कुत्सित कथा, गलत कथा। यहाँ प्रभुपाद जी क्या बोल रहे? कुकथा, बुरे शब्द। कैसे है? अन्य विषय,
भगवान को छोड़ के अन्य विषयों की चर्चा करते हैं और उसमें उनकी मति मारी गई है, मति घिनी, बुद्धि को मारने वाली ऐसी विषयों की चर्चा करते हैं, इसलिए उनका भाग्य भाग्य चला गया है और सार को छीना गया है और उनको गहरे अंधकार में नरक में फेंका जाएगा। तो ये लोग क्या सुनते हैं, अन्य विषय की कथा सुनते हैं और क्या करते हैं, हरि कथा को छोड़ देते हैं। न व्रजंती, ये लोग यत न व्रजंती, यत मतलब यहाँ पर इतना वर्णन हुआ ना पिछले 12 श्लोकों में, यत मतलब वो भगवत धाम, यत वो वैकुंठ, प्रभुपद जी बोले न व्रजंती, कभी नहीं पहुंचते। कौन? अघभिदो, जो अघभिद है मतलब क्या, जो पाप को नष्ट करने वाले भगवान, अघभिद, उनकी रचनानुवाद को छोड़ करके अन्य विषयों की कथा में रत है, वैसे लोगों का वर्णन किया है, उसका अभाग का वर्णन किया है। वो लोग कभी भगवत धाम नहीं जाते। तो ये रचनानुवाद मतलब क्या, प्रभुपाद जी शब्दार्थ में देखो क्या लिखे हैं, भगवत अगभित रचना अनुवाद मतलब क्या, भगवान की सृष्टि लीला इत्यादि का श्रवण नहीं करते। तो भाषांतर में नहीं लिखा उन्होंने वो, लेकिन वर्ड टू वर्ड मीनिंग में लिखा है। तो ये कहाँ से लिखा है, श्रीधर स्वामी लिखते हैं रचनानुवाद मतलब सृष्टि लीला इत्यादि। तो ये अब भी सृष्टि लीला ही तो सुना ना हमने पिछले कितने सारे अध्याय में, बराबर की नहीं। तो सृष्टि लीला इत्यादि देखो, इसलिए हमें ये जो भागवत बताया है वैसा ही प्रस्तुत होना है। तो शुरुआत में सृष्टि लीला है, बाद में अवतार लीला, फिर कृष्ण लीला, फिर राधा कृष्ण लीला, ऐसा रास लीला, ऐसे आगे बढ़ना है, तभी भागवत को श्रवण करना है, ना कि कुछ चयन करते हुए। प्रभुपाद जी बोलते हैं प्रीफेस में, चैप्टर बाय चैप्टर, वर्स बाय वर्स, इधर उधर जैसे खुद ही लगा के पढ़ना नहीं चाहिए भागवत को। ऐसा सटीक, क्या बोलते हैं, सही विधि से पढ़ना चाहिए 10 विषय वस्तुओं की। तो रचनानुवादा, तो ये बात है, यहाँ पर वर्णन किया है, कौन नहीं जा सकता। तो प्रभुपाद जी जो है वो जो निर्विशेषवादियों को घुसा देते हैं यहाँ पर, और बोलते हैं कि ये जो भौतिक जगत का वैचित्र्य है, ये आध्यात्मिक जगत के वैचित्र्य का विकृत प्रतिबिंब है। लेकिन ये अद्वैतवादी ये सब भौतिक जगत के वैचित्र्य को तो दुख से देखते हैं, लेकिन वो बोलते हैं आध्यात्मिक जगत का वैचित्र्य भी वैसा ही है, तो हमें नहीं चाहिए वो। तो ऐसा वो क्या सोचते हैं, प्रभुपाद जी बोल रहे हैं सबसे अभागे तो निर्विशेषवादी है। तो देखिए ये जगत में देखो, एक भौतिकतावादी आदमी है, वो भोग में लिप्त होता है, भोग विलास में, लेकिन प्रभुपाद जी बोल रहे हैं वो तो अभागा है ही। सबसे ज्यादा अभागा कौन है, निर्विशेषवादी, वो तो आध्यात्मिक है, लेकिन वो भी निर्विशेषवादी अभागा है। क्यों? क्योंकि आध्यात्मिक जगत की विविधता को नहीं समझ पाता। वे वैकुंठ लोक के सौंदर्य की बात चलाते चलाते भयभीत होते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि ऐसा वैचित्र अवश्य ही भौतिक है। तो आध्यात्मिक जगत के संबंध, आध्यात्मिक जगत की सुंदरता, आध्यात्मिक जीवन के सभी चीजें वो मानते नहीं है। निर्विशेषवादी सोचते हैं कि आध्यात्मिक जगत पूर्णतः शून्य है, अथवा दूसरे शब्दों में वहां कोई विविधता नहीं है। इस मनोवृत्ति को यहाँ पर कुकथा मतिग्नि कहा गया है, अयोग्य शब्दों द्वारा मोहग्रस्त बुद्धि। तो ये है मायावादी, निर्विशेषवादी, शून्यवादी। तो ये सोच सकते, तो ये कभी कभी समझ नहीं पाएंगे वो आध्यात्मिक जगत का चित्र वैचित्र। इसलिए वो क्या बोलते हैं, इसलिए भौतिक जगत का वैचित्र आध्यात्मिक जगत के वैचित्र का विकृत प्रतिबिंब है, वैरायटी, वैराइगेटेडनेस, उसका इधर भाषांतरित किया है। अतएव जब तक आध्यात्मिक जगत में चित्र वैचित्र नहीं होगा, तब तक इस भौतिक जगत में क्षणिक चित्र वैचित्र कैसे हो सकता है। तो ऐसे प्रभुपाद जी बोलते हैं। फिर बाद में बोल रहे हैं
भागवतम का महिमा। श्रीमद् भागवतम के में और विशेष रूप से इस श्लोक में इस बात पर बल दिया गया है कि जो लोग आध्यात्मिक आकाश तथा वैकुंठ लोगों के वास्तविक दिव्य रूप के विषय में विचार विमर्श करने तथा समझने का प्रयास करते हैं, वो भाग्यवान है। तो हम सब लोग भाग्यवान हैं, हम प्रयास कर रहे हैं आध्यात्मिक जगत का आदान प्रदान को समझने। वैकुंठ लोगों की विविधता भगवान की दिव्य लीलाओं के संबंध में वर्णित है। किंतु लोग आध्यात्मिक धाम तथा श्री भगवान के दिव्य कार्य कलाओं को समझने का प्रयास करने के बजाय राजनीति तथा आर्थिक विकास में अधिक रुचि दिखाते। तो ये प्रजल्प सब इस जगत जहां उन्होंने कुछ वर्षों तक ही रहना है, उसकी स्थिति से संबंधित समस्याओं का हल करने हेतु अनेकानेक सम्मेलन, गोष्ठियों तथा चर्चाओं का आयोजन करते हैं, किंतु वे वैकुंठ लोक की आध्यात्मिक स्थिति को समझने में रुचि नहीं दिखाते। यदि वे तनिक भी भाग्यशाली हुए तो भगवत धाम वापस जाने में रुचि दिखाते हैं, किंतु जब तक वे आध्यात्मिक जगत को समझ नहीं लेते, वे इस भौतिक अंधकार में लगातार सड़ते रहते हैं। दे रॉट इन द मटेरियल वर्ल्ड, ऐसा लिखा। तो ये भाव है, इसलिए बोला जाता है ना कि धर्म स्वनिष्ठितः पुंसाम विश्वक्सेन कथासु न उत्पादयेद यदि रतिम श्रम एव हि केवल। अगर भगवान की कथा में, भगवान के नाम में, भगवान की सेवा में अगर हमें कुछ रुचि उत्पन्न नहीं हो रहा है, तो हम कुछ ना भी कुछ कर ले, वो क्या है? पूरा श्रम है। सर्टनली श्रम, ओनली श्रम, एंटायरली श्रम। तो ये बात है। तो ये कथा का महत्व है। तो अभी कोई बोलेगा कि ठीक है यार, ये जो धार्मिक लोग हैं भारतवर्ष में वो ज्यादा भाग्यशाली है। तो उसका अगले श्लोक में बताते हैं, येभ्यर्थितामपि च नो नृगतिं प्रपन्ना ज्ञानं च तत्त्वविषयं सह धर्म यत्र नाराधनं भगवतो वितरन्त्यमुष्य सम्मोहिता विततया भतमाययाति। पढ़िए। हरे ब्रह्मा कृष्ण। जी। हाँ, पढ़िए प्रिय बंधु को। ब्रह्मा जी ने कहा, हे प्रिय देवताओं, मनुष्य हम्म। जीवन इतना महत्वपूर्ण है कि हमें भी ऐसे जीवन को पाने की इच्छा होती है, क्योंकि मनुष्य रूप में पूर्ण धार्मिक सत्य तथा ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। यदि इस मनुष्य जीवन में कोई व्यक्ति भगवान तथा उनके धाम को नहीं समझ पाता तो यह समझना होगा कि वह बाह्य प्रकृति के प्रभाव से अत्यधिक ग्रस्त है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो देखिए श्लोक समझिए, ये हमारा भारतवर्ष में मनुष्य जन्म का कितना महिमा है। देखिए, ये अभ्यर्थितामपि चनो नृगतिम प्रपन्ना। तो ये जो नृगति को प्राप्त किए हैं, जो हमको भी वांछित है। अभ्यर्थिता मतलब वांछित। हमने भी निश्चित ही हमने वांछित किया था कि भाई ये भारतवर्ष में निर्गति प्राप्त हुए। तो वो लाइन का मतलब है, नहा मतलब हम सब लोगों ने जो इच्छा किया है कि निर्गति प्राप्त हो, क्योंकि क्या है, उसमें भक्ति कर सकते हैं। लेकिन देखिए, ज्ञानम च तत्व विषयम सहधर्म यत्र, जिसमें ज्ञान है, तत्व विषय का ज्ञान और धर्म का आचरण भी है। लेकिन ये सब करते हुए भी अगर कोई आदमी धर्म में लगा हुआ है, ज्ञान है तत्व विषय का उसको सब कुछ, न आराधनम भगवतो, अगर वो भगवान नारायण की भक्ति नहीं करता, वितरंत्यामुष्य, वितरंती मतलब क्या, सर्वव्यापी भगवान जो है उसको वो भजते नहीं है, तो वो कौन है? सम्मोहिता विततया बतमाययात। तो ये भगवान की माया से पूरे पूरे मोहित है। ये बात है। तो हालांकि निर्गति है, धार्मिक है, ज्ञानवान है, लेकिन भक्ति विमुख है, भगवान विमुख है, तो वो भी मोहित है, वो भी भगवत धाम बिल्कुल नहीं जा सकते। तो हम भी कैसे जाएंगे? तो यहाँ पर पद्य तात्पर्य में
ब्रह्मा मनुष्य की दशा की अत्यधिक निंदा करते हैं जो भगवान तथा उनके दिव्य धाम वैकुंठ में रुचि नहीं लेते। तो सबकी नहीं कर रहे, जो भगवत धाम में, भगवान में, भक्तों में, भक्ति में रुचि नहीं लेता, उसकी निंदा हो रही है। ब्रह्मा तक मनुष्य जीवन की कामना करते हैं, अभ्यर्थिताम अपि है, ब्रह्मा जी भी। तो 5वें स्कंद में एक श्लोक आप पढ़ेंगे, वो वही बोलते हैं कि अरे ये भारतवर्ष कितना भाग्यशाली है, वहां पर हम जन्म लेना चाहते हैं। ब्रह्मा जी के सहित सारे देवता मनुष्य जीवन प्राप्त करना चाहते हैं। एक जीवन में भगवत धाम वापस जाना संभव नहीं है, किंतु कम से कम मनुष्य जीवन में जीव को जीवन के लक्ष्य को समझकर कृष्ण भावना को शुरू तो कर देना चाहिए। आध्यात्मिक गुरु को उस नाव का सबसे समर्थ कप्तान माना जाता है और शास्त्रों से प्राप्त जानकारी अविद्या के सागर पर तैरने हेतु अनुकूल वायु है। तो ये पूरा शास्त्रिक कोटेशन दिया है प्रभुपाद ने बहुत सुंदरता से। तो ब्रह्मा ऐसे मनुष्य की स्थिति पर शोक व्यक्त करे कि जो भगवत भक्त नहीं है। वो ऐसा नहीं कि इसके पास पैसा ज्यादा है मेरे पास नहीं है, वैसा ईर्ष्या नहीं है उन्हें। विश्वनाथ चिको ठाकुर बोलते हैं इसका दूसरा अर्थ है कि वे भगवान की उपासना नहीं करते, उनकी प्रसन्नता के लिए कर्म नहीं करते, वे भौतिक इच्छाओं से ग्रस्त हैं। तो ये मिश्र भक्त का वर्णन किया है, एक्चुअली ऐसा वो बोल रहे हैं। और फिर 25वां श्लोक जो ये उनका जो प्रवचन है उसको विराम देते हैं और उसके बाद वापस वो कहानी में जाते हैं अगले श्लोक। तो कौन जाने के लिए योग्य है? यच्च व्रजन्ति निमेषारुषभानुवृत्त्या दूरे यमा परिहनः स्पृहणीयशीलाः भर्तुर्मितस्सु यशसा कथनानुरागा वैक्लव्यबाष्पकलया पुलकीकृतांगा। हरि। आनंद में जिन व्यक्तियों के शारीरिक लक्षण परिवर्तित होते हैं और जो भगवान की महिमा का श्रवण करने से जोर जोर से सांस लेते हैं तथा प्रस्वेदित हो उठते हैं, वे भगवत धाम को जाते हैं, भले ही वे ध्यान तथा अन्य तपस्याओं की तनिक भी परवाह न करते हों। भगवत धाम भौतिक ब्रह्मांडों के ऊपर है और इसकी इच्छा ब्रह्मा तथा अन्य देवतागण तक करते हैं। हाँ देखो, स्पृहणीयशीला ना, हम लोग स्पृहणीय है, हमको ये ऐसे लोग वांछनीय, स्पृहणीय मतलब कैसे लोग? जो लोग एक दूसरे में भर्तु मिथा सुयशस, तो भर्तु मतलब उनके जो स्वामी हैं उनका सुयशस, उनका बहुत ही सुष्ठु यश हुई, कथनानुराग, एक दूसरे को बताते हुए, आनंद लेते हुए, अनुराग करते हुए उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वैक्लव्य बाष्प कलया, तो वैक्लव्य और बाष्प कलया मतलब आंखों में अश्रु की धारा, वैक्लव्य भाव, कांपते हुए, कांपते हुए, पुलकी कृतांगा। तो अष्ट सात्विक विकार जिनमें आते हैं हरि कथा श्रवण में लगे हुए, तो वैसे लोगों का वर्णन है, वो लोग भगवत धाम जाने की योग्य है, ऐसा वर्णन है ये श्लोक में। तो इसलिए ये हरि कथा एक होता है, हरि कथा को ग्रहण करना दूसरा स्तर है कि हरि कथा में पूरा पूरा अविष्ट होकर के ये इसका इच्छा करना, क्योंकि यही है। देखो मंदिर में जैसे शुरुआत में बहुत सारे लोग आते हैं मंदिर में, लेकिन वो इलेक्ट्रिक चेकर लगाते हैं ना सिक्योरिटी वाले कि अंदर जा सकते हैं क्या नहीं। तो भगवत धाम में ऐसा ही है, हमारा चेक किया जाएगा हृदय और कि भौतिक इच्छा है क्या, है तो इधर ही रही, नहीं है तो ही जा सकते। ये बात है। मनुष्य भगवत धाम में तभी प्रवेश कर सकता है जब उसमें वांछनीय गुण अत्यधिक मात्रा में विकसित हो। भक्त में सारे सद्गुण विकसित हो जाते हैं। श्रीमद् भागवतम 5:18-12 में कहा गया है कि जो कृष्ण भावना भावित है वह देवताओं के सभी सद्गुण में से समन्वित होता। तो यस्यास्ति भक्ति भगवती अकिंचन सर्वै गुणैस्तत्र समासते सुराः। तो ये श्लोक उद्धृत करते हुए प्रभुपाद जी
अगले पूरे 26 गुणों को गिनाते हैं जो भक्ति रसामृत सिंधु और चैतन्य चरितामृत में दिए गए हैं। तो ये अकिंचन भक्ति जो करता है उसमें ये सब गुण प्रकट हो जाते हैं अपने आप। अकिंचन भक्ति का अनुशीलन करना है और गुणों को क्या है वो जानना है, वो प्रकट अनन्य भक्ति से होंगे। तो ये भाव है। तो ये प्रभुपाद जी शुरुआत में बोल रहे हैं और अगले पैराग्राफ में आप देखो कि 26 श्लोकों का वर्णन, 26 जो गुण है तुरंत बताते। चेतन चरितामृत में भक्त के वांछनीय गुणों की संख्या 26 चुपती है, 26 बताई गई है। मतलब कौन सा है? कृपालु अकृत देह सत्य सम इत्यादि। तो उसका पूरा वर्णन करते हैं प्रभुपाद जी। और बाद में फिर कपिल मुनि का वर्णन, तितिक्षवा कारुणिका सुहृदः सर्वदेही नाम, उसका वर्णन करते हैं। और बाद में फिर एक महत्वपूर्ण श्लोक उद्धृत करते हैं कि भाई देखो किसका हृदय द्रवित नहीं हुआ है भगवान का नाम सुन करके, हालांकि रोंगटे खड़े हो रहे हैं और आंसू भी आ रहे हैं, तो वो भी बूंदू है। तो वो कौन सा श्लोक है? वो 2-3-24। ये क्या है? जो भगवान का यन्ना, कौन सा श्लोक है वो? श्लोक का शुरुआत याद नहीं आ रहा है, लेकिन यो स्टील फ्रेम्ड हार्ट है ना, वो श्लोक है ये 2.3.24। यहाँ पर मैं वो पढ़ रहा हूँ कि अन्यत्र कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति निरपराध भाव से भगवान नाम कीर्तन करने के बाद क्रंदन या शारीरिक परिवर्तन प्रदर्शित नहीं करता तो समझना चाहिए कि वह कठोर हृदय वाला है, जिससे उसका हृदय भगवान का अर्थात हरे कृष्ण का उच्चारण करने के बाद भी नहीं बदलता। ये शारीरिक परिवर्तन भाव के कारण हो सकते हैं। जब हम निरपराध भाव से भगवान नाम का कीर्तन करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम नाम है, और फिर वो निरपराध भाव की वजह से वो अपराधों का वर्णन करते हैं, 10 अपराधों का। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। भगवत धाम में जाना है तो ये गुणों को जानना है, शुद्ध भक्ति का आचरण करना है और ये अपराधों से बचना है। जब मनुष्य भगवान का कीर्तन करते समय इस अपराधों से मुक्त
हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हा हरे कृष्ण. प्रभूजी आवाज येतोय का तुम्हाला? प्रभूजी डिस्कनेक्ट झाले. प्रभूजी डिस्कनेक्ट झाले आहे. अच्छा अच्छा, ठीक है. प्रभूजी नहीं है अभी लाइन पे. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. प्रभु जी. हाँ मुझे लगता है प्रभु जी फिर से. हाँ प्रभु जी इसका तात्पर्य बहुत लंबा है, 2-3 पेज का है. जब तक हम्म. प्रभु जी नहीं आते तब तक पढ़ना कुछ. यस प्रभु जी प्लीज. बहुत ज्यादा है तक. तो जहाँ तक हाँ प्रभु जी ने थोड़ा पढ़ा. थोड़ा. हाँ, हाँ करते हैं ना. यस प्रभु जी प्लीज कीजिए. जहाँ प्रभु जी ने पढ़ा था उससे आगे पढ़ रहा हूँ मैं. हाँ. इसी तरह श्रीमद् भागवत 3.25.21 में संत पुरुष के गुणों का उल्लेख हुआ है. कहा गया है कि भगवत धाम जाने का पात्र संत पुरुष अत्यंत सहिष्णु तथा समस्त जीवों पर अतीव दयालु होता है. वह पक्षपात नहीं करता. वह मनुष्यों तथा पशुओं दोनों ही के प्रति दयालु होता है. वह ऐसा मूर्ख नहीं होता कि मनुष्य नारायण या दरिद्र नारायण को खिलाने के लिए बकरा नारायण की हत्या करे. वह सारे जीवों के प्रति अत्यंत दयालु होता है, अतएव उसका कोई शत्रु नहीं होता. वह अत्यंत शांत रहता है. ये गुण उन पुरुषों के हैं जो भगवत धाम में प्रवेश करने के योग्य हैं. ऐसा व्यक्ति धीरे धीरे मुक्त होकर भगवत धाम में प्रवेश करता है. इस बात की पुष्टि श्रीमद् भागवत 5.5.2 में की गई है. श्रीमद् भागवत में ही 2.3.24 अन्यत्र कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति निरपराध भाव से भगवान नाम का कीर्तन करने के बाद क्रंदन या शारीरिक परिवर्तन प्रदर्शित नहीं करता नामापराध, तो समझना चाहिए कि वह कठोर हृदय है, जिससे उसका हृदय भगवान नाम का अर्थात हरे कृष्ण का उच्चारण करने के बाद भी नहीं बदलता. ये शारीरिक परिवर्तन भाव के कारण हो सकते हैं. जब हम निरपराध भाव से भगवान के नाम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का कीर्तन करते हैं. यहाँ यह ध्यान रखना होगा कि हमें 10 अपराधों से बचना चाहिए. पहला अपराध है उन लोगों की बुराई करना जो अपने जीवन में भगवान की महिमा का प्रसार करना चाहते हैं. लोगों को परम पुरुष की महिमा समझने में शिक्षित किया जाना चाहिए. अतः जो भक्तगण भगवान की महिमा का प्रचार करने में लगे रहते हैं, उनकी बुराई कभी भी नहीं करनी चाहिए. यह सबसे भारी अपराध है. इसके अतिरिक्त विष्णु का पवित्र नाम सबसे अधिक शुभ मंगलमय नाम है और उनकी लीलाएं भी उनके पवित्र नाम से अभिन्न हैं. ऐसे अनेक मूर्ख हैं जो कहते हैं कि चाहे कोई हरे कृष्ण का कीर्तन करे, चाहे काली
दुर्गा या शिव के नामों का कीर्तन करे, क्योंकि ये सभी समान हैं। यदि कोई यह सोचता है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का नाम तथा देवताओं के नाम एवं कार्यकलाप एक समान हैं, या यदि कोई व्यक्ति विष्णु के पवित्र नाम को भौतिक ध्वनि मानता है, तो यह भी एक अपराध है। तीसरा अपराध है भगवान की महिमा का प्रसार करने वाले गुरु को सामान्य मनुष्य समझना। और चौथा अपराध है वैदिक ग्रंथों को यथा पुराणों तथा अन्य दिव्य शास्त्रों को सामान्य ज्ञान की पुस्तकों के रूप में मानना। पांचवा अपराध यह सोचना है कि भक्तों ने भगवान के पवित्र नाम को कृत्रिम महत्ता प्रदान की हुई है। असली तथ्य तो यह है कि भगवान अपने नाम से अभिन्न है। सर्वोच्च आध्यात्मिक अनुभूति तो भगवान का कीर्तन हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे है, जो इस युग के लिए संस्तुत है। छठा अपराध है भगवान के पवित्र नाम पर किसी अपराध की व्याख्या करना। सातवां अपराध है भगवान के कीर्तन के बल पर पाप कर्म करना। यह ज्ञात है कि मनुष्य एकमात्र भगवान नाम का कीर्तन करने से समस्त पापों से मुक्त किया जा सकता है, किंतु इसलिए यदि कोई यह सोचे कि वह सभी तरह के पाप कर्म करने के लिए स्वतंत्र है, तो यह अपराध का लक्षण है। आठवां अपराध है हरे कृष्ण कीर्तन की क्षमता अन्य आध्यात्मिक कार्यों तथा ध्यान तपस्या तथा यज्ञ से करना। इन्हें किसी भी स्तर पर समान नहीं बताया जा सकता। इन्हें किसी भी स्तर पर समान नहीं बतलाया जा सकता। नवा अपराध है ऐसे व्यक्तियों के समक्ष पवित्र नाम की महत्ता का गुणगान करना जिन्हें उसमें रुचि न हो। 10वां अपराध है आध्यात्मिक अनुशीलन की क्रिया को करते समय किसी वस्तु का स्वामी होने की भ्रांत धारणा के प्रति अनुरक्त रखना या शरीर को आत्मा मानना। जब मनुष्य भगवान नाम का कीर्तन करते समय इन 10 अपराधों से मुक्त होता है, तो उसमें शारीरिक भाव लक्षण उत्पन्न होते हैं जो पुलकाशु कहलाते हैं। पुलकाशु, पुलक का अर्थ है सुख का लक्षण और अक्षु का अर्थ है आंखों में आंसू। जिस व्यक्ति ने पवित्र नाम का कीर्तन निरपराध भाव से किया हो, उसमें सुख तथा अक्षु के लक्षण प्रकट होने चाहिए। इस श्लोक में बतलाया गया है कि जिन लोगों ने भगवान की महिमा के कीर्तन द्वारा सुख तथा अक्षु के लक्षण वास्तव में विकसित कर लिए हैं, वे भगवत धाम में प्रवेश करने के पात्र हैं। चैतन्य चरितामृत में तो कहा गया है कि यदि हरे कृष्ण कीर्तन करते समय किसी पुरुष में ये लक्षण विकसित नहीं होते, तो समझना चाहिए कि अब भी वह अपराधपूर्ण है। इस संदर्भ में चैतन्य चरितामृत में एक सुंदर उपचार का प्रस्ताव है। आदि लीला 8.31 में कहा गया है कि यदि कोई भी श्री चैतन्य महाप्रभु की शरण ग्रहण करता है और केवल भगवान नाम हरे कृष्ण का कीर्तन करता है, तो वह सारे अपराधों से मुक्त हो जाता है। हरे कृष्णा। हरि बोल। एक बार प्रभु जी को फोन करके देख लेना चाहिए प्रभु जी कि कंटिन्यू करेंगे कि क्या करें। 5 बजने जा रहा है। हाँ प्रभु जी, अभी 4:45 बज गए। एक्चुअली मुझे लगता है अभी हम हाँ, इसको और करते हैं मीटिंग को। अभी होस्ट है आशिमा माता जी। माता जी प्लीज आप इसको क्लोज कर दीजिए मीटिंग को, ताकि ये इसका रिकॉर्डिंग और ये सारा एक क्लोज बार हो फोन कर जाएगा। लीजिए प्रभु, आतिशुद्ध मुझे प्रभु, एक बार कैसे फोन कर लीजिए। कैसे करना है मुझे? प्रभु जी एक पौने फोन 5 करो बज गए अभी। हाँ फोन आतिशुद्ध करके देखो। प्रभु, ओके एक एक बार फोन करके एंड कर लेते हैं। देखता हूँ। ओके ओके फोन कर लीजिए प्रभु। यस प्रभु। क्या हुआ?
हाँ हरे कृष्ण प्रभु। प्रभु जी से संपर्क में हो पा रहा है, फोन लगता है लेकिन प्रभु जी उठा नहीं रहे। हाँ कोई बात नहीं प्रभु जी, अभी 5 बज ही रहे हैं तो अभी हम इसको और करते हैं। हम नेक्स्ट वीक फिर से शुरू करेंगे और क्या है। वो प्रभु जी एक्चुअली हाँ गोपीनाथ में है, बॉम्बे में, तो वहाँ कुछ हाँ टेक्निकल इश्यूज आ रहे हैं। किसी दूसरे का फोन लेके उन्होंने किया था लेकिन वो भी चला गया। सो ठीक है, प्रभु जी अभी ने पौने खूब 5 ट्राई वैसे भी किया बज गए हैं। लेकिन वो हाँ उसमें भी समस्या आ रहा है। हाँ हाँ प्रभु ठीक है। जी आशिमा माता जी, ये आप प्लीज एंड दिखा रहा है राइट साइड में, बस यही करना है मुझे। हाँ यस यस माता जी, वो कर दीजिए। ओके प्रभु जी। हरे कृष्णा। दोनों प्रणाम सही भक्तों को बहुत बहुत वांछा संगत प्रभु कल्पतरु जी, कृपा हरे सिंधु कृष्ण। हरे कृष्णा। बहुत बहुत जगन्नाथ धन्यवाद। आप हरे लोगों ने आज इतना अच्छे से वैष्णव। पढ़ा और बहुत आनंद आया प्रभु जी। हरि बोल।